हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। इससे पहले एक्सरसाइज 5.2 की 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 9 तक। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के आगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है द 17 टर्म ऑफ एपी। क्या दे रखा है कि भाई 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7। एकदम सिंपल सा कंडीशन दे रखी है कि किसी एक एपी का जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। इन्होंने कहा है The 17th term of AP exceed its 10 term by 7। और हमें निकालना क्या है, ये कंडीशन का यूज करके हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि भाई 17 टर्म AP का ये एक्सीड है 10 टर्म से कितना, 7 ज्यादा है। ये कंडीशन दे रखी है कि किसी भी एपी का जो 17 टर्म, मतलब एक ऐसी एपी जिसका 17 टर्म उसके 10 टर्म से 7 ज्यादा है। तो भाई A17 को हम लिखेंगे A प्लस 16D और A10 को लिखेंगे A प्लस 9D और प्लस हो जाएगा 7। अब यहां से A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 16D और 9D माइनस हो जाएगा और इक्वल में आएगा 7 और इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7D इक्वल टू 7 और D की वैल्यू आ जाएगी 7/7 और ये आ जाएगा 1। तो इस तरह हमें D की ही वैल्यू निकालनी थी। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1 और ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है विच टर्म ऑफ एपी। ये एपी दे रखी है और विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब भाई देखो, मैंने कहा था ना इसके जो भी क्वेश्चन अब दे रखे हैं यहां पर कंडीशन दे रखी, कंडीशन का यूज करके आपको वैल्यू निकालना है। तो भाई यहां पर पूछा है एक एपी दे रखा है और एपी का पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो 54 टर्म से कितना ज्यादा है, 132। आपको बताना है इस एपी का वह कौन सा टर्म है जो 132 मोर देन है इट्स 54th टर्म। तो अब वो टर्म पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, तो हम लेट कर लेंगे कि भाई वो टर्म जो है वो n टर्म होगा। तो यहां लेट कर लेंगे, लेट टर्म will be n। टर्म क्या है, n है। और जहां पर देखेंगे हम a आपका गिवन है 3। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 3 है। और d हम निकाल लेंगे। d क्या होगा, a2 से a1 को माइनस करेंगे और 15 माइनस 3 कर देंगे तो भाई d हमें मिल जाएगा 12। और हमने लेट किया है कि उस AP का जो टर्म है वो कौन सा है, n है। मतलब nth टर्म उस AP का, इस AP का nth टर्म। इस AP के
54 टर्म से 132 क्या है, मोर देन है। अब मोर देन बोला है तो प्लस कर देना है, मतलब इस एपी का जो nth टर्म होगा, n नंबर वाला टर्म होगा, उस एपी के 54 टर्म से 132 क्या है, मोर देन है, प्लस कर देंगे। अब भाई ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर देखेंगे A54 जो होगा वो आ जाएगा A प्लस 53D, और प्लस में आ जाएगा 32। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A की वैल्यू है 3, N हमें निकालना है, और D की वैल्यू है 12। A की वैल्यू है 3 प्लस हो जाएगा 53 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 12, और प्लस आएगा 132। भाई 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, n माइनस 1 इंटू 12, और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 3 जा हो जाएगा 36, 12 5 जा होता है 60, और 60 में 3 ऐड करेंगे, ये 63 हो जाएगा, प्लस 132 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 और 2 हो जाएगा 8, 3 और 3 हो जाएगा 6, और 1 और 6 हो जाएगा 7, और ये इक्वल आएगा n माइनस 1 इंटू 12 के। तो यहाँ से n माइनस 1 जो होगा वो आ जाएगा 78 बाई 12। ये 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड में जाके डिवाइड करेगा। अब भाई 12 4 जा होता है, नहीं 12 6 जा होता है 42, यहाँ पर है 76, 4 बच जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा 48, और 12 4 जा हो जाएगा 48, और यहाँ से n माइनस 1 जो आएगा वो 64 होगा, और n की वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 65। तो भाई जो पूछ रहा था कि कौन सा टर्म होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे, वो भाई टर्म हो जाएगा आपका 65th टर्म, ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 65th टर्म, ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है भाई, इस बार थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां देखेंगे क्या दे रखा है कि 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। सबसे अच्छी बात क्या है, ये ध्यान देना कि भाई 2 AP है। AP कितनी है, यहां पर सिंगल AP का यूज नहीं हुआ है, डबल AP है, और दोनों AP का एक चीज क्या है, सेम है, वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। उसके बाद कंडीशन दे रखी है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इन्होंने ये भी दे रखा है कि भाई जो दोनों AP हैं, उन दोनों AP के 100th टर्म का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, मतलब पहली AP का आपको 100 टर्म निकालना है, दूसरे AP का 100 टर्म निकालना है, और दोनों का जब हम डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना है, 100। ये तो दे रखा है। अब पूछ क्या रहा है आपसे, इन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अब ये पूछ रहा है अगर 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है तो उनके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो भाई हम एज्यूम कर लेते हैं, चलिए कि भाई 2 AP हैं, तो पहली AP का जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लेट कर लेते हैं A। तो यहां लिखेंगे क्या, फर्स्ट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP। भाई 2 AP हैं, तो उस AP के जो पहले वाली AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है BA,
चलो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल ए से, मतलब पहली एपी का जो पहला टर्म है उसको हमने कैपिटल एफ से लिख दिया है, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, भाई दो एपी हैं तो उसका भी तो पहला टर्म होगा, तो पहली एपी का फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए से ले लिया, और सेकेंड सॉरी यहां पर गड़बड़ लिख दिया भाई, फर्स्ट एपी हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा सेकेंड एपी, और उसका जो फर्स्ट टर्म है इसको भी हमने ए से लिखा है, लेकिन यहां पर ए हमने स्मॉल लेटर कर लिया है, और इसके बाद दिया है कॉमन डिफरेंस, ये तो आपका गिवन है, कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी, भाई दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, ये डी है, इन्होंने सेम बताया है तो डी ही ले लिया। अब देखते हैं उसके बाद एक चीज और गिवन में है, क्या गिवन में है कि द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100, इन्होंने दे रखा है कि 100th टर्म के मतलब दोनों एपी के जो 100th टर्म है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 100 दे रखा है, तो भाई ये A100 हमने रिप्रेजेंट किया है, ये पहली एपी का 100 टर्म है, और डिफरेंस बोला है तो हम माइनस कर देते हैं और स्मॉल A100 लिखते हैं। ये स्मॉल A100 क्या है, ये जो दूसरी वाली एपी है उसका 100 टर्म है, और दे क्या रखा है कि भाई इन दोनों एपी के बीच का जो डिफरेंस है वो दे रखा है कितना, 100, ये दे रखा है। चलिए अब देखते हैं क्या, ये 100 लिखा है तो फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी होगा तो आ जाएगा a प्लस 99d। तो भाई a पहली एपी का पहला टर्म हमने कैपिटल ए से लिखा था तो कैपिटल ए हो जाएगा, और प्लस 99d हो जाएगा, फिर माइनस दिया हुआ है और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के पहले जब भी माइनस में लिखा हो तो सॉरी कोई भी टर्म अगर हमें लिखना है और माइनस दिया हो तो हम जो भी उस टर्म को ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर करते हैं। ये आ जाएगा आपका a प्लस 99d, भाई दूसरी एपी का पहला टर्म क्या है, स्मॉल ए है तो यहाँ स्मॉल ए लिख दिया, बाकी कॉमन डिफरेंस सेम था इसलिए दोनों को डी से ही रिप्रेजेंट किया है, और इक्वल टू हो जाएगा 100। अब ये आ जाएगा a प्लस 99d, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस 99d हो जाएगा इक्वल टू 100, ये दोनों कट जाएगा और आ जाएगा a माइनस स्मॉल a इक्वल टू 100 आ जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। तो भाई जो कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन का हमने यूज किया, यूज करने पर हमें क्या मिला कि भाई पहली एपी और जो दूसरी एपी है इन दोनों के फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस आया है वो 100 आया है। चलिए अब जो पूछ रहा है हम उसको निकालते हैं, और पूछ रहा है कि भाई इनके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस, तो जो पूछ रहा है वो लिख देंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे A1000 और माइनस डिफरेंस है तो माइनस करेंगे A1000, और इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 999d, 1000 से 1 माइनस करेंगे तो 999 आ जाएगा, और माइनस इसको ब्रैकेट के अंदर खोलते हैं a प्लस 999d, और ये आ जाएगा a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, ये दोनों कट हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपका a माइनस a। अब हमने क्या देखा, यहाँ सॉल्व किया तो देखा कि इनके जो 1000 टर्म के बीच का जो डिफरेंस आया है वो भी आया है कैपिटल A माइनस A, जबकि गिवन कंडीशन से हमने कैपिटल A माइनस A की वैल्यू 100 निकाली थी,
अब इनके 1000 टर्म के बीच का भी डिफरेंस देखा, वो भी a माइनस ए आया है। हम इसकी वैल्यू कहाँ से रख देंगे, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से देखेंगे तो a माइनस ए की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। और कुल मिला के इस जो भी दो एपी है जिनके बीच का अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इनके 1000 टर्म के बीच का भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया सॉल्व। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 के पास। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यहां पर पूछ रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। भाई सबसे पहली बात यहां पर कहा है कि 3 डिजिट नंबर की बात की है, और उसके बाद कहा है आर डिविजिबल बाई 7। आपको बताना है कि कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल हो। तो भाई अगर हम देखते हैं कि 3 डिजिट नंबर की बात करें, 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर कहां शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं और ये खत्म हो जाते हैं 999 पर। तो ये सारी की सारी क्या है, 3 डिजिट नंबर है। लेकिन कंडीशन को ध्यान रख देना, हमें वो 3 डिजिट नंबर निकालने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। तो अब देखते हैं क्या ये 100 जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो 7 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो भाई ये आएगा 7 1 जा 7, और ये हो जाएगा आपका 3 और ये 0, 7 4 जा 28 और ये 2 आ गया है रिमाइंडर में। इसका मतलब 100 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर 100 7 से डिविजिबल होता तो उसका रिमाइंडर 2 ना आता, यहाँ रिमाइंडर 0 आता। अच्छा, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया है, इसका मतलब ये है कि 100 7 से डिविजिबल होता है अगर 2 रिमाइंडर, मतलब ये है अगर इसको माइनस कर दें, 100 से 2 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 98, और 98 आ जाएगा मतलब वो 7 से तो डिविजिबल होगा लेकिन वो हो जाएगा 2 डिजिट का नंबर, जबकि हमें निकालना है 3 डिजिट का नंबर। तो अब हम देखेंगे क्या कि भाई पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल है। तो एकदम सिंपल सा है, आप ये देखो रिमाइंडर कितना बच गया है 2, तो 7 से डिविजिबल होने के लिए इसके पास 5 और नंबर होता, मतलब 100 में अगर 5 और नंबर होता तो ये नंबर जो होता है वो 7 से क्या हो जाता, डिविजिबल हो जाता। तो पहला 3 डिजिट जो नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो आ जाएगा 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 हो जाएगा 105। तो यहां पर हो जाएगा 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट numbers which are divisible by 7। तो निकाला कैसे, रिमाइंडर 2 आया था तो ये देखेंगे 7 से 2 को माइनस कर देंगे पहला नंबर निकालने की, तो 7 से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 5 पहले 3 डिजिट नंबर में ऐड कर देंगे, जो नंबर आएगा वही आपका 3 डिजिट का नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो पहला आ जाएगा आपका 105। अब पहला मिल जाए 7 ऐड करते चले जाओ, 112, फिर 119 और फिर डैश 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 करेंगे, लास्ट वाला टर्म देखेंगे। भाई लास्ट वाला 999 है, तो 999 को भी 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 2 आएगा 9, 7 4 जा 28, और ये 1 और 9 7 2 जा हो जाएगा 14, 5 बच जाएगा रिमाइंडर। अब भाई 5 रिमाइंडर हो जाएगा तो 999 से हम 5 को माइनस कर देंगे और 994 मिल जाएगा। तो लास्ट वाला जो नंबर होगा वो आ जाएगा 994।
तो जब भी लास्ट वाला नंबर निकालना एकदम सिंपल सा काम है, आप उसको 7 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए उस नंबर से लास्ट, मतलब जो लास्ट 3 डिजिट का नंबर है उससे जितना भी रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो, उसके बाद जो नंबर मिलेगा वो आपका लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट का, जो 7 से डिविजिबल होगा। अब भाई देखेंगे कि ये हमें एक सीक्वेंस मिला है और इस सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस जो है एक जैसा है, मतलब यह एक एपी के फॉर्म का है। तो यहां लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट इज फॉर्म ऑफ एन एपी। यह एक एपी के फॉर्म का है और जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो 105 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है, और जो लास्ट वाला टर्म है इसे हम an से लिख देंगे, ये 994 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे और n निकाल लेंगे, और जो n आएगा वही n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे, या उतने नंबर हो जाएंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे an इक्वल टू है 105 के, जबकि an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा 105 के इक्वल। अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉरी an है आपका 994 और a की वैल्यू है, ये यहां ही गलत लिखा है हमने, तभी गड़बड़ हो रहा था, 994 और a की वैल्यू 105 जो है वो a की वैल्यू है, n माइनस 1 और d की जगह लिख देंगे 7 और ये आ जाएगा 994 के इक्वल, और यहाँ से n माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा और 994 माइनस हो जाएगा 105, जो 105 प्लस का है इस साइड में आके माइनस में आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5 करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ 8 से 0 जाएगा 8 आएगा, और 9 से 1 जाएगा 8 आएगा, और n माइनस 1 इंटू 7 है, तो यहाँ से n माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी 886 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 1 और 8 हो जाएगा, 1 और 8 जो होगा ये आ जाएगा 18 हो जाएगा, सॉरी 1 और 8 18 और 7 ये 48 हो गया, कितना हो जाएगा, सॉरी गलत हो रहा है, 7 1 जा 7 और 1 और 7 2 जा 14, और यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, सेवन 1 जा 7 7 2 जा 14 और क्या गड़बड़ हुआ है, A105 994। चलिए एक बात देख लेते हैं, 994 से 105 को हम माइनस करेंगे तो 14 ये 5 हो जाएगा और 14 सॉरी 6 हो जाएगा, यही गलत हो रहा है, 14 माइनस 5 करेंगे 9 आ जाएगा, तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 9, जो हमने लिख दिया है ये गड़बड़ कर दिया था, ये आ जाएगा आपका 9, ये 889, तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 4 बच जाएगा, 4 और 4 49 होता है,
7 7 जा हो जाएगा 49, और यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 127, और n इक्वल टू आ जाएगा 127 प्लस 1, और ये आ जाएगा 128। तो कुल मिला के 128 ऐसे नंबर होंगे, 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। चलिए ये तो हो गया, आप बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। नंबर पे 14 नंबर में पूछ रहा है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। आपको बताना है कितने ऐसे नंबर होंगे जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हो, और वो मल्टीपल होने चाहिए किसके, 4 के। भाई 4 के मल्टीपल नंबर होने चाहिए, और नंबर कंडीशन दे रखा है 10 और 250 के बीच में हो। तो यहां लिखेंगे क्या, द नंबर बिटवीन नंबर्स बिटवीन नंबर, लेट बाद में कहते पहले लिख देते हैं, मल्टीपल ऑफ multiple of 4 lie between 10 and 250। तो भाई 10 और 250 के बीच में वो बताना जो 4 के मल्टीपल हो, या मतलब ऐसे नंबर जो 4 से मल्टीप्लाई करने पर आते हों। तो भाई 10 के बाद हमको पता है एकदम सिंपल सा, 10 के बाद जो पहला नंबर जो होगा जो 4 का मल्टीपल होगा वो तो 12 होगा, क्योंकि 12 जो होता है वो 4 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला नंबर जो आएगा वो आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 16, उसके बाद 20, और डैश 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 करते जाएंगे, और लास्ट वाला नंबर निकालना है। तो 250 को आप 4 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24 आएगा, 1 और 0, 4 2 जा 8, और 2 बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 250 से 2 को माइनस कर दो, तो माइनस करने पर आएगा 248। तो लास्ट वाला जो नंबर होगा 10 और 250 के बीच का जो 4 का मल्टीपल होगा वो हो जाएगा 248। अब भाई देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस दे रखा है ये एक एपी के जैसा है, एपी ही है, क्योंकि हर एक कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। और यहां पर ए आपका दे रखा है 12, डी कितना है 4, और ए एन जो लास्ट टर्म है ये 248 है। और यहां से हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू होता है, सॉरी पहले ए एन गिवन कितना है 248। अब ए एन का फॉर्मूला लगाना है। ए एन क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 248। ए की वैल्यू क्या है 12, यहाँ 12 रख देंगे, और प्लस डी कितना है 4, 248 हो जाएगा। और ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 4, और 12 का हम ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड में, ट्रांसफर करेंगे आएगा 248 माइनस 12, और माइनस करेंगे आ जाएगा 236, और ये आया आपका n माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ से n माइनस 1 जो आएगा वो 236 डिवाइड बाई 4 आएगा। 4 से हम इसका डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, और 4 9 जा 36। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 59, और n आ जाएगा 59 प्लस 1, और ये आ जाएगा 60 के इक्वल। तो कुल मिला के जो 4 के मल्टीपल जो नंबर हैं 10 और 250 के बीच में वो कितने हैं 60, और यही 60 हो जाएगा आपका आंसर, ये आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।